नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। आज फिर से वेतन विसंगति की आवाज़ बुलंद हुई है। हालांकि ये आवाज़ 20 जून को बुलंद हुई थी, जब पहली दफ़ा ये सूचना आई कि वेतन विसंगति के मुद्दे पर जो राज्य सरकार की बनाई हुई पिंगुआ कमेटी है, उन्होंने बैठक तलब की है। बैठक के जब एजेंडे पर बात की गई तो पता ये चला कि ये बैठक मूल रूप से वेतन विसंगति के इर्द गिर्द ही रहेगी। हालांकि जो वेतन विसंगति के संदर्भ में उस आदेश में तो ऐसा कुछ वर्णन नहीं था, लेकिन ये जरूर अंदर खाने खबरें आ रही थी कि आज की बैठक में मूल रूप से वेतन विसंगति और खास करके वो विभाग जहाँ के कर्मचारी सबसे ज़्यादा वेतन विसंगति से पीड़ित हैं, वो अपनी व्यथा को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अब से कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है और बैठक खत्म होने के बाद वो तमाम प्रतिनिधि जो उस बैठक में शामिल थे, जिन्होंने बैठक में अपनी बातों को रखा है, वो पहुँचे हैं। हम उनसे सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे कि आखिरकार जब बैठक शुरू हुई और वेतन विसंगति पर बात जब हो रही थी तो किन किन मुद्दों को सहायक शिक्षकों ने रखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सहायक शिक्षक ही वेतन विसंगति से पीड़ित नज़र आ रहे हैं। मनीष जी, वेतन विसंगति की आवाज़ कुछ दिन तक शांति हो सकता है, गर्मी की छुट्टी का भी असर हो, और फिर से जब ये बैठक शुरू हुई है आज, किस तरह की बातें हुई? और जो बार बार कही जा रही थी, कई सारे आप ही के शिक्षक साथी ये आलोचना कर रहे थे कि ये वेतन विसंगति के संदर्भ में तो आज बैठक है ही नहीं, ये कर्मचारियों की मांग है। आप सबसे पहले ये स्पष्ट कर दीजिए कि आज की जो बैठक हुई उसमें मूल रूप से चर्चा क्या हुई? आज की जो बैठक हुई उसमें आज की जो बैठक थी सभी विभागों को वेतन विसंगति के संबंध में था, और आज की जो बैठक थी उसमें एक ही मुद्दा था वेतन विसंगति के संबंध में, जिसमें 4 विभाग को वहाँ पर बुलाया गया था। उसमें हम लोग भी एक थे। हमने अपनी बातों को वहाँ पर सिलसिलेवार वहाँ पर रखा और अपना मांग पत्र भी वहाँ पर कमेटी के अध्यक्ष पिंगुआ जी को सौंपा। तो उन्होंने वहाँ पर कमलप्रीत साहब भी थे, तो उन्होंने कहा इसके लिए जो है अंतर विभागीय कमेटी बनाई गई है और वह जो है लगभग अंतिम दौर पर पहुँच चुका है, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो आपकी बातें हैं वहाँ तक लगभग पहुँचा दी है। निर्णय उनको करना है। सर, वेतन विसंगति की जब बात होती है, और जैसा कि मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, आपने कहा कि हम लोगों की वेतन विसंगति के संदर्भ में पहले ही कमेटी बन चुकी है, तो उस संदर्भ में कुछ बातचीत हुई क्या कि पहले जो कमेटी बनी थी तकरीबन 10 महीने होने को हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, उसका कोई रिपोर्ट नहीं आ पाया है। फिर से आखिरकार सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की जो मांग है उस पर कैसे विचार किया जाएगा, कैसे किस तरह से संदर्भ में सरकार सोचेगी? इस संदर्भ में कुछ आपने रखी कि पुरानी कमेटी का क्या हुआ, उसका कोई निष्कर्ष आया या नहीं आया? आज जब वहाँ बात हुई थी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से, उनका जो पहली मांग है उसमें भी शिक्षकों की वेतन विसंगति के बारे में मुद्दा रखा गया था। उसमें स्वास्थ्य विभाग था, पटवारी संघ था और एक संघ और कोई थे, और हम लोग थे। सिर्फ आज की जो बैठक थी वही चारे जो है प्रांताध्यक्ष को बुलाया गया था और वहाँ पर कमल वर्मा जी उपस्थित थे। आज जो वहाँ पर बात हुई सभी विभागों की वेतन विसंगति के संबंध में ही बात हुआ, दूसरे मुद्दे पर बात नहीं हुई। सर, तो वो जो कमेटी जो थी वो भी तो खास करके वेतन विसंगति के मुद्दे पर थी, तो आप लोगों ने नहीं कहा कि उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? वो रिपोर्ट आएगी भी या नहीं आएगी? क्योंकि आज वहाँ पर कमलप्रीत साहब थे और जो हमारी वेतन विसंगति की जो हमारी समिति बनी थी, कमेटी बनी थी, अंतर विभागीय कमेटी बनी थी, हमने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उसको हम लोग जो है बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को कर दिए हैं। वित्तीय मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर अंतिम निर्णय लेंगे। और जो यह कमेटी अधिकारी कर्मचारियों को वहाँ पर भी आज हमने ज्ञापन दिया और बात को रखा है, तो उन्होंने कहा है कि इसका 8-10 दिन के बाद वेतन विसंगति जो है बहुत क्रिटिकल मामला है, इसके लिए 8-10 दिन के बाद आप लोग को फिर से बुलाया जाएगा। सर, सहायक शिक्षक हमें लगता है इतना ज़्यादा कमेटी से पीड़ित हो चुका है कि अब कमेटी पर यकीन रहा नहीं। आज जब आप लोग बैठक के संदर्भ में गए हुए थे तो कुछ ऐसा लगा कि सरकार गंभीर है, विभाग गंभीर है, कमेटी गंभीर है, या फिर जैसा कि आपके साथी आलोचना कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है, सरकार चाहती तो 1 मिनट में हो जाता, नहीं तो 1 साल से लटका रही है? कमलप्रीत साहब ने साफ उसमें कहा और लगभग उसमें हमने 5-7 मिनट तक सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की जो समस्या थी अपनी पूरी बातों को रखा। कमेटी ने उसको सुना भी, और कमलप्रीत साहब ने साफ कहा कि इसके लिए जो अंतर विभागीय जो कमेटी बनी है उस पर भी काम हो रहा है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का है, इसमें भी एक वेतन विसंगति मुद्दा है, तो उस पर भी उन्होंने बात किया। तो क्या माना जाए कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा या बैठक सिर्फ 8-10 दिन के बाद उन्होंने बोला कि इस पर एक बार फिर आप लोग को वेतन विसंगति के जो चारों विभाग का वेतन विसंगति है उस पर 8-10 दिन के बाद आप लोग को फिर से बुलाया जाएगा? सर, एक बार आश्वासन दिया गया था मार्च महीने में, तो 5 महीने बुलाने में लग गए, 3 महीने में। आपको लग रहा है फिर 8 से 10 दिन के भीतर आप लोगों को बुलाएं? अब अधिकारियों के द्वारा जो पिंगुआ समिति के जो आप अध्यक्ष महोदय थे उनके द्वारा भी यही कहा गया कि 8-10 दिन के बाद लगभग जो एक आदमी को बुलाया जाएगा, 4 से 5 आदमी, और जो एक जानकार आदमी है उनको आप लोग को लेकर आएंगे, ऐसा उनको बोला गया। आज की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे?
आज की बैठक में अपने संगठन से मैं ही गया था और चार विभाग के जो उनके प्रांताध्यक्ष थे कमल वर्मा जी थे और 5 अधिकारी थे। 5 अधिकारी में शिक्षा विभाग से? शिक्षा विभाग से हमारे शिक्षा सचिव जो अभी नए बने वो भी उपस्थित थे और पिंगवा जी भी उपस्थित थे, फाइनेंस जो मैडम थी वो भी उपस्थित थी और उनके सचिव भी सेक्रेटरी भी उपस्थित थे और सामान्य प्रशासन विभाग से भी मैडम उपस्थित थी। तो वेतन विसंगति को लेकर कमेटी पर कमेटी और कमेटी पर कमेटी, हालांकि एक और कमेटी की बैठक हुई है और कमेटी का क्या निष्कर्ष होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कहा तो ये जा रहा है कि 8-10 दिनों के बाद फिर से बैठक होगी और उस बैठक में जरूर कुछ न कुछ निष्कर्ष के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें तो लगता है कि वेतन विसंगति के मुद्दे पर सरकार ने जिस तरह से कमेटी का पूरा एक चक्रव्यूह तैयार कर रखा है, उस चक्रव्यूह से गुजरना भी सहायक शिक्षकों के लिए लंबी और टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।